औरंगजेब, पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। एक राजा रघुनाथ राय, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। मांग के खाइबो, मसीत मसोइबो। मसीत मसोइबो। मेरा नाम तुलसीदास है, मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में रहता हूँ। पता ही नहीं था तुलसीदास मस्जिद में रहते हैं। कवितावली में ये श्लोक मौजूद है। महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था। स्क्रिप्ट किसने लिखा था? राही मासूम रजा। आर्टिस्ट का बोलते हैं, कोई रिलीजन नहीं होता है। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। जनता को मैनिपुलेट करना इतना आसान है। पहली बार हम एक इंसान से मिले जिनका नाम राम है और जो राम मंदिर के अगेंस्ट है। जो करंट सिनेरियो है, मतलब अभी मुझे लगता नहीं कि शायद कांग्रेस कभी पता नहीं कि पावर में आ सकती है कि नहीं, बट अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स से कि लोग रिलीजन प्रो ज़्यादा हो गए हैं। मतलब भगवान में मानते हैं, मानना भी बढ़ गया है, मंदिरों में जाना भी बढ़ गया है, रिलीजन के प्रति जो भावना है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। बट आपको लगता है कि इसकी वजह से अभी खतरा और बढ़ गया है? ये रिलीजन बेस्ड वोटिंग हो रही है या फिर कंट्री बेस्ड वोटिंग हो रही है? हाँ, ये भी बहुत गहरा सवाल है। इसमें मैं एक सरल बात बता दूँ। आपने पीके फिल्म देखी है क्या? हाँ, तो पीके में आपने देखा है जब वो एग्ज़ाम के लिए जाते रहते हैं तो वहाँ वो एक पत्थर रख के उस पर वो पान लगा देता है, भगवान बन जाता है। सही बात तो ये है कि जब भी इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा ईश्वर में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में विश्वास रखते हैं। और वो अभी अपने देश में पिछले 25-30 साल से, और ग्रेजुअली थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ गई है, कम्युनलिज्म के कारण बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। आर्थिक तौर पे इनसिक्योरिटी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, महंगाई। तो इसके कारण मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ धार्मिकता तथाकथित, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। एक फील करना कि मैं पूरी मानवता का हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी टाइप है। और मंदिर मस्जिद में जाके ये देना, वो एक अलग चीज़ है। तो एक आपको दूसरा बड़ा उदाहरण देता हूँ। आपने जो सवाल रेज़ किया उसमें मुझे भी थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। पर मैंने एक 2-3 स्टडीज़ पढ़ी हैं कि 40-50 साल बाद, होप दे आर राइट, 40-50 साल बाद नास्तिकों की संख्या बढ़ जाएगी। नास्तिक सबसे डरिए मत। चारवाक भी नास्तिक थे, भगत सिंह भी नास्तिक थे, बुद्ध भी नास्तिक थे, महावीर भी नास्तिक थे। ओके, तो डरने की बात नहीं है। नास्तिकों की संख्या क्यों बढ़ जाएगी? वो बोल रहे हैं दुनिया में जैसे असुरक्षितता कम होगी और गैर बराबरी कम होगी, इनसिक्योरिटी एंड इनइक्वलिटी जब कम होगी, वहाँ लोग ज़्यादातर नास्तिकता के रास्ते पे जाते हैं। क्या एग्जांपल दिया? एम्पिरिकल स्टडी, यानी सर्वे वगैरह। पहला सर्वे यूरोप का है। यूरोप में बड़े बड़े चर्च हैं, चर्च में कोई जा नहीं रहा। चर्च में वहाँ भी सोशल वेलफेयर सेंटर खोल रहे हैं। लोगों को लग रहा है क्रिश्चियनिटी डाउन हो रही है, पर कारण मुख्य क्या है? यूरोपियन, आप देश वो नॉर्डिक कंट्रीज़ जिनको कहते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ भी देखिए, तुलनात्मक तौर पे उनके पास जो ये सिक्योरिटी हमसे ज़्यादा है, सामाजिक तौर पे काफ़ी सुरक्षितता ज़्यादा है। और दूसरा, एक तरफ से लोगों का जो समझ है, सोच विचार है, खुद के जीवन पे कंट्रोल करने का तरीका है, वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो एम्पिरिकल स्टडी है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा। और नास्तिकता वहाँ ज़्यादा आएगी जहाँ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, एजुकेशन और गैर बराबरी कम होगी। यानी बाकी चीज़ें बढ़ेंगी और इनइक्वालिटी कम होगी, वहाँ लोग नास्तिक बनेंगे। तो उसका सरल मैं उल्टा करके देखता हूँ कि जहाँ भी गैर बराबरी बढ़ रही है, जहाँ भी नफ़रत बढ़ रही है, जहाँ भी हिंसा बढ़ रही है और उसके साथ असुरक्षितता बढ़ रही है, वहाँ धार्मिकता का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। कि मैं खुद जब बीमार था, 1 साल मुझे 4 बार टाइफाइड हुआ, तो मुझे लगा कि मैं शायद ज़िंदा नहीं रहूँगा।
और मेरे पिताजी अपने बिजनेस में बिजी रहते थे रात दिन। वी आर रिफ्यूजीज आए थे तो वो बहुत इनसिक्योरिटी थोड़ी थी, वो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। पर जब मैं सेकंड टाइम मुझे टाइफाइड आया तब वो रोज़ शाम को जल्दी आके पहले पूजा पाठ करते थे, पहले पूजा कभी नहीं करते थे। मैंने उनको कभी पूजा करते नहीं डर देखा। लग गया। तो जब मैं बीमार था तभी उनको मैंने पूजा करते हुए देखा थोड़े दिन। मतलब बेसिक है, इंसान जब खुद को मुश्किल में पाता है, भले वो देश हो या घर हो, तो वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो अभी आप बोल रहे हो अभी रिलीजन बेस्ड वोटिंग जो हो रही है, इंसान डरा हुआ है, डर ज़्यादा बढ़ रहा है। डर ज्यादा बढ़ गया। सो करंट गवर्नमेंट ऐसा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फेवर, मतलब जैसे अंबानी अदानी जो बड़े बड़े हैं उनके लिए। अब इसमें मैं क्या बोलूँ भाई, ये तो सब जग जाहिर है कि एक अडानी जो था मोदी के आने के पहले क्या था, ही वॉज ए स्मॉल फ्राई, ही वॉज नथिंग। अभी तो नंबर 2 पे आ गया है। कोई भी चीज़ हो तो अडानी है, पोर्ट पे अडानी है, जहाँ से ड्रग्स भी आ रही हैं नो प्रॉब्लम, अडानी को फ़ायदा है ना, नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ख़ास तौर से जो अडानी को तो बहुत ही फेवर किया और अंबानी को भी उतना ही फेवर है। वो एक किसी ने पॉपुलर सेंटेंस बोला था मजाक में, देश को 4 लोग चला रहे, 4 गुजराती चला रहे, 2 लोग बेच रहे, 2 लोग खरीद रहे। तो वो तो खैर अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट से दिस, पर ऐसा ही लगता है कुछ कि आज सब जगह जहाँ देखो इतने पोर्ट्स बने। एयरपोर्ट पहले भी अच्छा था यार, मैं तो इतनी दिनों से एयर ट्रैवल करता हूँ, पहले भी कोई ख़राब नहीं था। अभी वो सब अडानी एयरपोर्ट अडानी हो गया वहाँ, आई डोंट नो व्हाई। तो फेवरेटिज़म तो है, फेवरेटिज़म तो है। और जब फेवरेटिज़म यानी वो फिर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हो जाता है। कैपिटलिज्म तो है, उसको तो हम वी कांट विश अवे, कैपिटलिज्म को हम ये नहीं कह सकते कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, पर ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, आरएसएस के बारे में पूरा जाना और मुगल्स के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। थैंक यू फॉर कमिंग और थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज व्हाट यू हैव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड। वर्ल्ड। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई गेस्ट चाहिए, हम उनको बुलाए और हम उनसे एक पॉडकास्ट करें, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम उनको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। ये टॉपिक इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि ये एक पॉडकास्ट में पूरा नहीं होगा। तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग राम जी अगेन यस, फॉर अ सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।